नमस्कार दोस्तों। तो अभी हम लोग बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ डिजीज चैप्टर है, उसमें डिजीज कुछ दिया हुआ है। उसमें सबसे पहला डिजीज पढ़ेंगे टाइफाइड के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में पढ़ेंगे? टाइफाइड के बारे में। तो टाइफाइड क्या है? पहली बात तो कि बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से होने वाला है डिजीज है। और किस बैक्टीरिया से होगा? तो उस बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफाई। क्या नाम है? सैल्मोनेला टाइफाई, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ये होता कैसे है ना, किस किस गलतियों की वजह से, हमारे किस गलतियों की वजह से होता है। तो पहली बात है कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर मतलब ये हो गया कि बहुत पहले का खाना रखा हुआ हो, खुले में खाना रखा हुआ हो, उसको हम लोग खा लेते हैं, ठीक है ना। और क्या होता है? वाटर, जो गंदे पानी होते हैं, है ना, बिना उबाले हुए पानी या बिना छाने हुए पानी, गंदा पानी को पी लेते हैं, तो उससे होता है। या वैसा फूड जिसपे फीकल मैटर से बैक्टीरिया आकर के वहां से उड़ करके, कहाँ मक्खी वगैरह आ गया, वो उड़ करके कहाँ चला जाएगा? भोजन पे। जैसे कि बाहर का खाना होता है, ठेले पर का खाना होता है, फीकल मैटर से आकर के मक्खियां जो है वो वेक्टर के रूप में लेकर के चले जाती है फूड पे, और फूड हम लोग जब खाते हैं तो उससे हो सकता है, ठीक है ना। और ये किसको सबसे पहले इंटर करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करेगा सबसे पहले, और उसके बाद फिर ब्लड के माध्यम से अलग अलग ऑर्गन में चला जाएगा, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या है? क्या होगा, है ना, हाई फीवर हो जाएगा। सिम्टम क्या है इसका? कि हाई फीवर हो जाएगा, मतलब बहुत तेज बुखार हो जाएगा अगर आपको टाइफाइड हो गया तो। और कम से कम इसका बुखार का जो तापमान है वो 39 से 40 डिग्री सेल्सियस में रहेगा। अगर आप फॉरेनहाइट में निकालना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला है, उससे निकाल सकते हैं, है ना। लगभग 104 से 105 डिग्री बुखार आ जाएगा फॉरेनहाइट में, है ना। लक्षण और क्या क्या हो सकता है? कमजोरी आ सकता है, कॉन्स्टिपेशन, मतलब कि क्या होगा, आपका जो लैट्रिन होगा वो पेट में ही रहेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा बहुत जोर लगाने पर भी, जिसकी वजह से आपका पेट दर्द करेगा, स्टोमक पेन। उसके बाद हेडेक हो सकता है, सर दर्द करेगा। और लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना, भूख भी आपको नहीं लगेगा, ठीक है ना। और क्या होता है, कभी कभी सीवियर केसेस में, बहुत ज्यादा केसेस में आपको तबियत खराब हो गया और नहीं दिखाने जा रहे हैं डॉक्टर को, तो क्या हो सकता है? इंटेस्टाइनल परफोरेशन, मतलब आपके इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगा? छेद हो जाएगा, और जिसके कारण आपका क्या हो सकता है? डेथ हो सकता है। और ये कब होगा? सीवियर केसेस में, बहुत ज्यादा जब वो होगा तो, है ना। तो कन्फर्म बाय वाइडल टेस्ट, कहने का मतलब कि जब अगर आपको टाइफाइड हो जाए तो डॉक्टर सबसे पहले आपको क्या करेगा? एक टेस्ट लिखेगा, उस टेस्ट का नाम क्या होगा? वाइडल टेस्ट, ठीक है ना। और इसका एक कहानी है कि सबसे पहले टाइफाइड कैसे हुआ था और किसको हुआ था उसके बारे में। तो एक मैरी मेलॉन जो थी, है ना, यहाँ पे जगह नहीं बचा इसलिए यहाँ पे लिख दिया हूँ कि मैरी मेलॉन नामक एक जो औरत थी, वो क्या करती थी, किसी के यहाँ खाना बनाती थी, और उसको क्या हुआ कि वो गंदा संदा खाना खा लेती होगी, पानी पी लेती होगी, इस वजह से उसको हो गया क्या चीज? टाइफाइड। और जब टाइफाइड हो गया तो वो जिसके यहाँ काम करती थी उसको भी धीरे धीरे तेज बुखार होने लगा, है ना। तो जिसके कारण डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चला कि उसको एक टाइफाइड नामक बीमारी हो गया है ना। टाइफाइड नामक बीमारी हो गया है ना। उस दिन से उसको पता चला, सबसे पहली यही थी जिसको मैरी मेलॉन नामक, जिसको पता लगा था, तो उसको निक नेम के रूप में टाइफाइड मैरी बोलते हैं। और ये सबसे पहले यही थी जो टाइफाइड जिसको हुआ था, है ना। इससे एक चीज और पता चलता है कि ये कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब किसी को टाइफाइड हो गया है तो उसके संपर्क में आने से आपको भी टाइफाइड हो सकता है, ठीक है ना। तो जैसे ही आपको टाइफाइड हो जाएगा तो कुछ मेडिसिन है, वो तो आपको डॉक्टर ही देगा, लेकिन ये पढ़ना भी नहीं है नीट में। फिर भी देख लीजिए, फ्लोरोक्विनोलोन्स हो जाएगा, सिफेलोस्पोरिन्स, मैक्रोलाइड्स और कार्बापिनिम्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब मेडिसिन है, ये सब नहीं पढ़ना है, पर इतना तो पढ़ना है नीट के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।